हेलो फ्रेंड्स, आज हम गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। और चलिए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को पढ़ने से पहले हम त्वरण के बारे में पढ़ेंगे कि त्वरण क्या होता है, क्योंकि यदि त्वरण समझ में आ जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारे को समझ में आ जाएगा। तो त्वरण की परिभाषा क्या होती है? त्वरण की परिभाषा होती है कि वेग में जो परिवर्तन की दर है उसको हम त्वरण के नाम से जानते हैं। अब ये आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी कि मतलब सही थोड़ा समझ में नहीं आया। तो वास्तव में जैसे मान लो हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि स्टार्टिंग में जैसे मान लो हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी की स्पीड है 10, अगले ही सेकंड आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर 20 कर देते हो, फिर अगले सेकंड आप गाड़ी की स्पीड 30 कर देते हो। यानी हर सेकंड में गाड़ी की स्पीड कितनी बढ़ रही है? यानी गाड़ी की स्पीड जैसे मान लो आपने बढ़ा दी हर सेकंड में 10, स्टार्टिंग में आपने की 10, उसके बाद में आपने की 20, फिर आपने की 30, तो हर सेकंड में गाड़ी की स्पीड में कितने का परिवर्तन आ रहा है? यहाँ पर 10 का परिवर्तन आ रहा है। तो इसका मतलब यही क्या हो जाएगा? हमारा त्वरण हो जाएगा। यानी हर सेकंड में जितना हमारी जो स्पीड है, गति है, उसमें जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम त्वरण के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से लिखते हैं? यानी प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक है ए के नाम से हम इसको लिखते हैं। और इसकी इकाई क्या है? मीटर सेकंड। यानी 1 मीटर में कितनी, मतलब 1 सेकंड में कितने मीटर का चेंज हो रहा है। तो यहां पर ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। यानी जो पृथ्वी है वो क्या करती है, यानी जैसे कोई भी वस्तु है यदि हम उसको यहां से छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ वो जाती है। अब जाती है तो वहां पर हम ये बोलते हैं कि इसका त्वरण कितना है? 9.8। इसका मतलब ये है फ्रेंड कि जैसे मान लो किसी वस्तु को हमने यहां से छोड़ा पहले सेकंड में, और मतलब स्टार्ट 1 सेकंड होने के बाद में वो वस्तु यहां पर आ गई। अब यहां पर जो उसकी गति थी, मान लीजिए कि यहां पर उसकी गति कितनी थी? 10। यहां पर उसकी गति कितनी हो जाएगी? 19.8। कितने का परिवर्तन आ रहा है? हर सेकंड में उसकी गति में 9.8 का परिवर्तन आ रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं त्वरण। तो त्वरण का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले ही सेकंड यहां पर फिर जो गति होगी, फिर वो गति कितनी हो जाएगी? यानी फिर 9.8 की गति बढ़ती रहेगी। यानी हर सेकंड में 9.8 की गति बढ़ रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जो वेग बढ़ रहा है इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? इसी को हम त्वरण के नाम से जानते हैं फ्रेंड। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब इस तरीके से जो अब नेक्स्ट क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का त्वरण कितना होता है? 9.8। अब वो 9.8 आया कैसे? अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो त्वरण का जो सूत्र होता है, यानी पृथ्वी का जो त्वरण है उसके लिए जो प्रतीक है यानी वो जी यूज में लिया जाता है, क्योंकि जी का मतलब होता है ग्रेविटी। तो उसके हिसाब से यहां पर जी लिया गया है। तो यहां पर इसका सूत्र होता है GME और RE का स्क्वायर। ये E क्यों लिखा है? E यहां पर इसका मतलब है अर्थ, यानी किसका द्रव्यमान आएगा? यहां पर फ्रेंड पृथ्वी का द्रव्यमान आएगा। और यहां पर त्रिज्या किसकी आएगी? पृथ्वी की त्रिज्या आएगी। और यहां पर जी क्या है? जी यहां पर है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यहां पर पृथ्वी का द्रव्यमान, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। जब हम इन सभी का मान यहां पर रख देंगे तो गुरुत्वाकर्षण जो यहां पर जो त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान क्या जाएगा? 9.8 मीटर S-2 आ जाएगा यहां पर। तो पृथ्वी का यहां पर जो त्वरण है वो कितना आ गया? 9.8। अब हम यानी इसका 9.8 का मतलब क्या है? यानी हर बार कितने की स्पीड में कम ज्यादा होगा? यानी हर बार 9 पॉइंट की स्पीड बढ़ती रहेगी हर सेकंड में। अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण होता है 1.6। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लो हम किसी वस्तु को चंद्रमा पर छोड़ते हैं तो हर बार उसकी मतलब हर सेकंड में कितना परिवर्तन होता रहेगा वेग में? वो 1.6 का परिवर्तन होता रहेगा। तो इसलिए उसका त्वरण कितना हो गया? 1.6 हो गया। ये हमारी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? 1.6 होता है पृथ्वी के, क्योंकि पृथ्वी का कितना होता है? 9.8। इसका कितना है? तो 1.6। तो ये लगभग 6 गुना होता है। यानी मतलब 1/6 होता है पृथ्वी का। तो इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? 1/6 गुना होता है। यानी यदि पृथ्वी पर जैसे मान लीजिए किसी का भार यदि 60 किलो है तो चंद्रमा पर जाते ही वो मतलब 60 न्यूटन है। न्यूटन बोलना सही रहेगा, भार वो किलो नहीं। तो यहां पर चंद्रमा पर जाते ही कितना रह जाएगा उसका भार? वहां पर उसका रह जाएगा 10
कैसे, यानी 6 गुना यानी 1/6 हो जाता है, तो इसको हमने गुना कर दिया तो कितना रह गया 10 न्यूटन भार उसका अब रह जाएगा। कैसे हुआ, चलो हम इसको समझते हैं। क्योंकि भार का सूत्र क्या होता है, W बराबर mg। m क्या होता है, m होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान कभी किसी का परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो कहीं पर भी जाए। अब यहां पर हम देखते हैं कि तो mg, अब m तो वो का वही रहेगा, g का मान वहां पर कितना हो गया 1/6 g हो गया है, यानी यहां पृथ्वी पर जो था उसका 1/6 हो गया है। तो अब भार क्या जाएगा mg/6, क्योंकि यहां पर जो पहले जो था यानी 9 पॉइंट यानी पहले जो भी था भार, अब उसको हम 6 से भाग देंगे तो मतलब 1/6 गुणा यानी इतना भार उसका हो जाएगा। तो इस तरीके से इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा पर जाते ही कितना परिवर्तन आएगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि भार तो क्या होता है यानी परिवर्तन होता है यदि हम पृथ्वी से चंद्रमा पे जाते हैं, लेकिन द्रव्यमान में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान वो का वही रहता है, चाहे हम यहाँ पर हैं चाहे हम कहीं पर भी जाएं, वो तो किसमें परिवर्तन होता है, वो तो उसके भार में परिवर्तन होता है। भार में परिवर्तन किसकी वजह से होता है, जी के मान में परिवर्तन होने की वजह से। यदि हम जैसे पृथ्वी पर जी का मान 9.8, यदि हम किसी दूसरे ग्रह पे जाएंगे तो हर जगह पर जी का मान अलग अलग है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है कि पृथ्वी का व्यास उसके वर्तमान व्यास का आधा हो जाए, यानी पृथ्वी है उसका जो अभी जो व्यास है उसका हमने आधा कर दिया, और उसकी जो मतलब उसका जो द्रव्यमान है वो 1/8 कर दिया, यानी पहले का जो द्रव्यमान था उसके मुकाबले आपने कितना कर दिया 1/8 कर दिया। तो अब पृथ्वी पर जी का मान क्या होगा, यानी पहले वास्तव में तो कितना है 9.8 था, लेकिन अब आपने यदि ऐसा परिवर्तन कर दिया तो क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, हम जो अभी जो पृथ्वी का जो व्यास है यानी जो त्रिज्या है उसको हम मान लेते हैं r'। तो अब क्या हुआ, यानी पहले हम पृथ्वी की त्रिज्या को क्या मानते थे r के नाम से, तो अब उसका क्या हो गया है आधा, तो हमने क्या लिख दिया r/2। ठीक है, अब यहां पर क्या है द्रव्यमान, अभी जो द्रव्यमान रहेगा उसको हमने m' से हमने मान लिया। पहले उसका द्रव्यमान क्या था, पहले उसका द्रव्यमान m के नाम से था, me के नाम से था। अब उस मतलब कितना हो गया, तो अब me/8 हो गया है। अब हम इसको जो सूत्र है जो त्वरण वाला उसमें हम रखते हैं gm/re का स्क्वायर, ये हमने स्क्वायर लगा दिया ऐसे। अब यहां पर क्या हो गया g, यानी ये तो हमारे पास में है g, तो m कितना हो गया, m की जगह पर हम m/8 लिख सकते हैं, और ये 8 कहां पर आ जाएगा, चलो इसको ऐसे नहीं लिखते हो तो m/8। अब r क्या है त्रिज्या कितनी हो गई, अब आधी हो जाएगी, भाई व्यास में परिवर्तन आ गया है तो वैसे ही त्रिज्या में भी आएगा, तो यहां पर r/2 का स्क्वायर। अब हम इसको हल करते हैं तो g बराबर g m, ये 8 नीचे आ जाएगा और ये इसका स्क्वायर किया तो r² आ गया, और इसका स्क्वायर 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 4 कहां पर आएगा, 4 आएगा यहां पर। अब हमने यहां पर क्या किया, 4 को इससे हमने काट दिया, कितना गया 2। तो अब देखिए जी का मान क्या आया, gm/r², यानी पहले यदि हम जब तक हम ये परिवर्तन नहीं करते हैं तो पहले जी का मान क्या था gm/r², सिर्फ यही था ना। अब साथ में 2 और आ गए हैं, मतलब 2 नीचे आया है, तो इसका मतलब 1/2 gm/r²। इसका मतलब अब वहां पर जो त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान कितना हो गया है, उसका मान पहले के मुकाबले आधा हो गया है। तो इस तरीके से इनके मान में परिवर्तन आता है। हम आगे और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो फ्रेंड, यदि आपको जो वीडियो है पसंद आया हो तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड।